श्री राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 6 नवंबर और दिन है गुरुवार और इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। इस मास में किए गए धर्म कर्म से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भी कार्तिक मास की तरह नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में जब गोपियां उन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा रही थी, तब श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का महत्व उन्हें बताया था और भगवान ने कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना जी में स्नान करने से मुझे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। तभी से इस मास में यमुना जी के साथ साथ अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। इस मास में लड्डू गोपाल जी की और शालिग्राम भगवान जी की भी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए जो भक्त जिस भी भाव से जैसे भी सामर्थ्य के साथ भगवान का पूजन करके हो सके तो व्रत करे, नहीं तो कथा का श्रवण अवश्य करे। इस मास में प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है और इस दिन महिलाएं घर में सुख समृद्धि की कामना से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करके व्रत रखती हैं और कथाओं का श्रवण करती हैं। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ हम करते हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की कथा के साथ। भगवान गणेश जी की पूजा। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का सिर था, दूसरा उनका एक दांत भी टूटा हुआ था, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह न हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती थी। दूसरी देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया और उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता था उनका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती। गणेश जी और मूषक की इन शरारतों से सभी देवी देवताओं गण परेशान हो गए थे। इसीलिए एक बार सभी देवता गण मिलकर गणेश जी के पिता यानी महादेव जी के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। उस समय ब्रह्मा की जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपने दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे। क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब कभी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रच कर हमेशा मूषक को भगा दिया करती थी, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी क्रोधित
क्रोधित कर पाते इससे पहले ही श्री ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश, मेरे दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ था। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही माता रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ की पूजा भी स्वतः ही हो जाती है। इन सभी का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए मार्गशीर्ष महात्म्य के पहले अध्याय को सुनते हैं। एक समय नेमशरण तीर्थ में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंददाता, भक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं को कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापति, उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है तथा मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या भोजन आरोगन चाहिए और क्या बोलने में सावधानी रखनी चाहिए तथा जो पूजन मंत्र आदि जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, समस्त लोक के उपकार राजी शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिलती है। मनुष्य तुला दान आदि करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने में से किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में आ जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखा तो उन्होंने इस मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को गुप्त कर दिया। अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के लिए इस मार्गशीर्ष महात्म्य को साधन समझकर इसका सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि सेवन नहीं करते हैं, पाप रूप हैं, क्योंकि वे कलिकाल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास व्रत सेवन से मिलता है और उस वैशाख मास सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मासों में मास में स्वयं मार्गशीर्ष मास मैं ही हूँ। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपनी ही आत्मा समझता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे इस इतिहास का वर्णन करता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उनकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे इस कथा अनुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान पूजन किया, साथ में मुझे प्रसाद अर्पित किया और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान में अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक
मनुष्य को चाहिए कि यथा विधि मार्गशीर्ष यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करें। इतना कहकर आज के इस पहले अध्याय का हम यहीं पर समापन करते हैं। जय जय श्री राधे। अब सुनिए माता लक्ष्मी जी की कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी। पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इसका नाम धाम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्य की पत्नी थी। वह वेश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारा करता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति भर गई। बाद में पति दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका नाम राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब हृदय रूपी धारी माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि वह स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अग्नि यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र, शिवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल
उसे बताएं और वह जरूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुआ। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उसे ठाठ से उसका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखकर उनकी पत्नी रानी सूरज चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल कर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में कोई कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अग्नि मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की और अपने पति से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही श्री श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कर कोयला दिया था तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्याम बाला को अपने पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर अपने ससुराल लौटने पर उसके पिता ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने कहा, आप भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे महालक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।